गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि भारत में जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो किस तरह से शुरू हुआ और कौन कौन से घटनाएं हुई। उसके बाद में किस प्रकार से हमारा जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र हुआ, राष्ट्र का विभाजन भारत और पाकिस्तान अलग हुए, उन सब के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम राजस्थान के क्रांतिकारी नेता उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज गोपाल सिंह खरवा उनके बारे में जानकारी लेंगे। गोपाल सिंह खरवा अजमेर मेरवाड़ा के खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। यानी ये अजमेर मेरवाड़ा जो इलाका था, रियासत थी, उसके पास में खरवा नामक जो ठिकाना था, वहाँ पर राव गोपाल सिंह थे। वो राजस्थानी के क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे थे, उनसे जुड़े हुए थे। इस क्रांतिकारी आंदोलन था, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वे आरंभ से ही आर्य समाज से प्रभावित थे। जो आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था थी, उनसे प्रभावित थे शुरू से ही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल के भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की। यानी जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय जो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ जो सन्याल थे, उन्होंने भारत में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। राव गोपाल सिंह इस योजना में जुड़ गए, लेकिन क्रांतिकारियों के एक सहयोगी ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी। यानी कुछ एक विश्वासघाती व्यक्ति क्रांतिकारी था, उसने इस योजना की प्लान की सूचना थी वो अंग्रेज़ों को दे दी। फलतः योजना विफल हो गई, असफल हो गई। जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वह 24 घंटे में खरवा छोड़कर टाटगढ़ चला जाए। टाटगढ़ में राव पुलिस निगरानी में रहे, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की निगरानी में रहे। 10 जुलाई 1915 को वह टाटगढ़ से भाग निकले और सलेमाबाद में पकड़े गए और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। कहने का मतलब, उनको बंदी बना लिया गया 10 जुलाई 1915 को। जब वे टाटगढ़ छोड़कर सलेमाबाद भाग रहे थे तो रास्ते में दिल्ली में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में बंद कर दिए गए। यहाँ से वे 1920 में रिहा हो गए। 1920 में 5 साल के बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में वे रचनात्मक कार्यों में लग गए। मार्च 1956 में उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। इस प्रकार जो राव गोपाल सिंह खरवा थे, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारहट। जो बारहट परिवार था राजस्थान में, इसका स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेष योगदान रहा है। ये क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ, गतिविधियों के साथ साथ, इन्होंने अपने काव्यों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा भी यहाँ के राजाओं को, यहाँ की जनता को जागरूक किया, आंदोलन के प्रति लोगों को प्रेरित किया, जिसके कारण लोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो केसरी सिंह बारहट का जन्म 1872 में शाहपुरा, जो भीलवाड़ा के समीप गांव देवपुरा में हुआ था। कि इनका जन्म है वो 1872 में शाहपुरा, जो भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है, उसके समीप देवपुरा गांव है, वहाँ पे हुआ था। बाद में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले गए। इसी दौरान श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतियों से उनका संपर्क हुआ। 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने के समाचार मिले तो क्रांति
क्रांतिकारियों को महाराणा का यह कदम अनुचित लगा कि क्योंकि जो मेवाड़ के राणा थे वो तो स्वतंत्रता प्रेमी थे, जो स्वतंत्रता के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिया था। लेकिन जब 1903 में दिल्ली दरबार से एक आदेश आया, फरमान जारी किया गया, जिसमें एक संधि वार्ता चल रही थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली में एक विशाल सभा की जा रही थी, जिसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, वो भी चले गए थे। लेकिन ये बात जो क्रांतिकारियों को अच्छी नहीं लगी कि यहाँ के राणा भी अधीनता स्वीकार करे, तो इसके लिए ये कदम अनुचित लगा। महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली के दरबार में भाग लेने के लिए जाने लगे तो केसरी सिंह ने महाराणा को 13 सोल्टे, जिनका नाम है चेतावनी रा चूंगटे भेजे, यानी 13 सोल्टे लिख कर भेजे। और वे इस तरह से वीरतापूर्वक इस तरह से प्रेरित करने वाले थे कि इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। यानी इनको पढ़कर इतने प्रेरित हो गए थे कि हमें अंग्रेज़ों के उस दरबार में शामिल होने पर हमारा अपमान होगा, हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। इसके कारण उन्होंने उस दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया और दिल्ली पहुंचकर भी वे दिल्ली दरबार में उस सभा में नहीं पहुंचे। सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उन पर राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने व षड्यंत्र में शामिल होने के साथ साथ प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप भी लगाया गया। यानी कि सरकार की गोपनीय रिपोर्ट, गुप्त सूचना है, वो भेज रहे हैं, इसके खिलाफ उन पर राजद्रोह का और ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने का, षड्यंत्र रचने के शामिल करने का और प्यारेलाल नामक एक साधु की हत्या करने का आरोप लगाया गया। उन्हें 20 वर्ष की सज़ा देकर हजारीबाग सेंट्रल जेल था वहाँ पे भेज दिया गया, जहाँ से 1920 में रिहा किया गया। केसरी सिंह का शेष जीवन कोटा में बीता। 1941 में इस स्वातंत्र्य वीर का निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से केसरी सिंह बारहट थे, वो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा, अपने सोल्टों के द्वारा यहाँ की जनता को, यहाँ के राजाओं को प्रेरित किया और इस जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है प्रताप सिंह बारहट, जो केसरी सिंह बारहट के पुत्र प्रताप सिंह बारहट का जन्म 24 मई 1893 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। कि प्रताप सिंह बारहट का जन्म है वो 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ था। केसरी सिंह के बेटे ही थे। प्रताप सिंह बारहट ने उस परिवार में जन्म लिया जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि इनके पिता भी क्या थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो परिवार की पारिवारिक जो वातावरण होता है उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसलिए देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। केसरी सिंह ने प्रताप को अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। शीघ्र ही प्रताप सिंह भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए, यानी जुड़ गए। हैदराबाद सिंध से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास में आसानाडा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने इन्हें धोखा देकर प्रताप सिंह को पकड़वा दिया, यानी इनको गिरफ्तार करा लिया गया। प्रताप सिंह को बरेली जेल में भेज दिया गया। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव डालता रहा, पर प्रताप टस से मस नहीं हुए। इनको प्रताड़ित किया गया, दबाव डाला गया कि ये रास बिहारी बोस और अन्य जो क्रांतिकारी नेता है उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, टस से मस भी नहीं हुए। टॉर्चर किया गया लेकिन उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर क्लीवलैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती है। कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा कि तुम्हारी माँ है वो बहुत दुखी है और तुम्हारे लिए आंसू बहाती है। तो प्रताप सिंह ने कहा तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है और बहुत दुखी है, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, कि क्रांतिकारियों का पता बताकर उनकी हत्या नहीं करवा सकता। मेरी एक की मृत्यु होना बहुत सारे
क्रांतिकारियों की मृत्यु होने से अच्छा है कि मेरी एक की माँ मृत्यु हो जाए और मेरी माँ ही केवल रोते रहे। इस पर उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई, प्रताड़नाएं दी गई, जिसके कारण 27 मई 1918 को जेल में ही उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु कर दी गई। अंग्रेजों के द्वारा क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक पिटाई की गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है जोरावर सिंह बारहट, जो भी बारहट परिवार का एक हिस्सा था और केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे। 1912 को क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका था। वायसराय बच गया किंतु महावत मारा गया। जोरावर सिंह भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड छुप गए कहीं जाके। बाद में उनका अधिकांश समय मालवा और वांगड़ क्षेत्र में साधु के वेश में अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत क्या, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पकड़े गए तो प्रताप सिंह की तरह है उनको भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो रूप बदलकर, भेष बदलकर साधु के वेश में वहाँ रहने लग गए और अपना जीवन व्यतीत किया। जोरावर सिंह पर निजाम हत्याकांड केस के मुकदमे में वारंट भी जारी हुआ था, परंतु जोरावर सिंह आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। इस प्रकार से बारहट परिवार था, वो राजस्थान का बारहट परिवार क्रांतिकारी